हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0.5 मीटर्स ईच आर कनेक्टेड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg at one of its end. Their ends are attached to the point A and B 0.5 meter apart on a vertical pole which rotates with constant angular velocity omega 7 radian per second. Find the ratio of T1 upon T2. T1 is the tension in the upper string and T2 is the tension in lower string. क्लियर है? तो मैं पहले लिख देता हूं, यहां पे टेंशन T1 है और इस पे टेंशन T2 है। अब अच्छा समझो बात को, ये भी दिया है 0.5, ये भी दिया है 0.5 और ये भी दिया है 0.5, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसके सारे एंगल 60 होंगे, तो सेमी एंगल हम लोगों के पास आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर बेटा? अब सुनो इधर, ये इस सर्कल पे घूम रहा होगा, ये इस तरीके के कुछ, ये समझ में आ रहा है ना? ये जो मैंने रेड कलर का लाइन बना रखा है, ये आपके पास इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। क्लियर है? तो रेडियस के नाम पे अगर हम लोग लिखें तो क्या इसको हम L cos 30 लिख दें? बराबर है। चलिए अब अच्छा हम लोग फोर्सेस बनाते हैं। तो सबसे पहले इस पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ में mg। जैसा कि बोला ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है तो यहाँ T1 लग जाएगा, और नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2 है तो ये T2 लग जाएगा। तो क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है कि T1 और T2 के दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, ये यहां पे आपके पास आ जाएगा T1 का कंपोनेंट, और ऐसा ही यहां पे आ जाएगा T2 का कंपोनेंट नीचे से। बोलो, तो T1 cos 30 प्लस T2 cos 30 इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अब अच्छा T1 का एक कंपोनेंट ऊपर गया होगा, T1 sin 30, और T2 का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, T2 sin 30। बराबर है। तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा T1 sin 30 इज इक्वल्स टू T2 sin 30 प्लस mg। क्या बेटा क्लियर हुई दोनों इक्वेशन? सेंटर की तरफ में जो फोर्स गया होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, वो नेट फोर्स। बाकी वर्टिकल वाले फोर्सेस बैलेंस्ड हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा था। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने यहां से लिखा T1 प्लस T2 इंटू कॉस 30 इज इक्वल्स टू m। अच्छा r की जगह मैंने लिख दिया L cos 30 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 49, क्यों 7 दिया था आपको, 7 रेडियन पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया। बराबर है, cos 30 कैंसिल हो गया। अब मैं m1 m2, m बराबर दिया था 2 kg और लेंथ दिया है, तो यहां से हमारे पास आ गया T1 प्लस T2, में वैल्यूज पुट कर देता हूं, 2 इंटू L दिया था 0.5 इंटू 49, तो यहां से हमारे पास मिलता है T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 49। इसको मैं कुछ इक्वेशन नंबर 3 लिख देता हूं। क्लियर? अब ये आ रहा है सेकंड वाला इक्वेशन T1 sin 30। सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग लिखें तो T1 sin 30 बोले तो T1 बाई 2, T2 sin 30 बोले तो T2 बाई 2 प्लस m इंटू जी, 2 इंटू 10। तो यहां से हमारे पास आ रहा है T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 40। क्लियर है बेटा? T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 40। इसको यहां से हम लोग लिख सकते थे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 40। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। चलेगा? अच्छा थर्ड, सॉरी फोर्थ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तीसरा हम उसको लिख चुके थे पहले वाले को, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, मान लीजिए यहां से हमने किया 3 प्लस 4, तो अगर मैं 3 प्लस 4 करूंगा तो आपको दिख रहा है T2 गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा 2T1 इज इक्वल्स टू 89। 2T1 इज इक्वल्स टू 89, तो T1 इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा 44.5 दिख रहा है बेटा ये? क्लियर है ना? 89, 89 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए जरा आप लोग, 89 डिवाइडेड बाई 2, एक मिनट, 89 डिवाइडेड बाई 2 44.5 सही निकला। अब इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर चाहे 4 में रख दे चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रख दे, हमको T2 मिल जाएगा। तो यहां से जो T2 की वैल्यू हम लोगों के पास आ रही है, इसमें से अगर हम 49 में से इसको माइनस करें तो T2 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ रहा है 4.5 न्यूटन।
क्लियर। और हम लोगों से शायद पूछा गया है T1 अपॉन T2 क्या होगा। यस, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 अपॉन T2। तो अब अगर हम लोग यहां से T1 अपॉन T2 निकालेंगे तो इट इज 44.5 अपॉन 4.5। तो बेटा समझ में आ रहा शायद ये 9 हो जाएगा। एक बार डिवाइड करके मैं देख लेता हूं इसको। डिवाइडेड बाई 4.5 तो ये आ रहा है 9.8। 44.5 डिवाइडेड बाई 4.5, 9.8। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं किया कैलकुलेशन, जरा एक बार देख लीजिए। T1 प्लस T2 बराबर 49 बराबर है। और इसके बाद दूसरा इक्वेशन आ रहा है T1 माइनस T2। अच्छा ठीक है, गड़बड़ कहां पे हुई सुनिए। इधर यहाँ पे जी की जगह इन्होंने बोला है 9.8 यूज करने के लिए, और हम लोगों ने 10 यूज कर लिया है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 9.8। देखिए, तो ये हम लोगों के पास आएगा यहां से 9.8। जब ये 9.8 हो जाएगा तो ये जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके 40 मिल रही थी, ये 40 नहीं मिलेगी। क्या क्लियर हो रहा है ना बेटा? थोड़ा सा कैलकुलेशन में जो गड़बड़ हुआ है अपने को, यहां से जो वैल्यू हम लोगों के पास मिलेगी वो वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 9.8 इज मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये मिलेगी 39.2। तो इट इज 39.2। चलिए, ये हम लोगों के पास यहां से आ गया 39.2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 2T1, देखिए बस यहाँ पे केवल इसी जगह पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में वो हुआ है, 9.8 दिया था, अदरवाइज कंसेप्चुअली कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। तो अब ये 2T1 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 49 प्लस दिस वन, 49 प्लस 39.2, तो ये आ रहा है 88.2। 88.2 डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो हम लोगों के पास यहां से मिलता है 88.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 44.1। तो 44.1 आएगा, दूसरा वाला अब आ जाएगा 4.9। ये हम लोगों के पास मिलेगा 44.1 डिवाइडेड बाई 4.9, तो ये रेशियो हम लोगों को मिलेगा 9। क्लियर बताइए? क्लियर। 44.1 डिवाइडेड बाई 4.9 तो आपको बराबर है 9। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों के पास क्या है? 9। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसलिए मेरा इंटीजर में आंसर नहीं आया, तो मैंने देखा ऊपर, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग कि जी की वैल्यू क्या दी गई है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई तो आप 10 लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर जी को 9.8 स्पेसिफाई किया है तो वो किसी मतलब से किया गया होगा। क्लियर बेटा? सो करेक्ट आंसर इज 9। ओके, ऑल द बेस्ट।